से है। आप विचार करके देख लो, विश्व में राम जैसा अवतार कहीं हुआ है? अरे जिन राम के नाम को लिखने से पत्थर पानी पे तैर जाता हो, ऐसा अवतार कहीं विश्व में हुआ है? लेकिन वो शब्द में जबान से कह नहीं सकता। क्यों? कि हर हर निंदा सुने जो काना, और लगे पाप गौघात समाना। गाय हत्या के बराबर पाप लगता है जो भगवान की आलोचना को सुनता है। वो शब्द प्रयोग कर गए, इन शब्द को जबान कहने में कट सकती है लेकिन कह नहीं सकती, लेकिन लोग कह रहे हैं भगवान राम और कृष्ण के लिए। अवतार कौन से दिन हुआ? जो जन्मा है वो मरा है। प्रकृति का ये नियम है कि जो जन्मेगा वो मरेगा। राम और कृष्ण का किसी ने कहीं जन्म लिखा देखा है? नहीं लिखा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में पढ़ के देखो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म बता रहे हैं और श्री राम को प्रकट बता रहे हैं। प्रकट हुए, ऐसे ही कृष्ण प्रकट हुए। कहीं ये लिखा देखा है रामायण में कि भगवान राम के शरीर का दाह संस्कार किसने किया? नहीं है। क्यों? अरे जो जन्मेगा वही तो मरेगा। जब उनका जन्म ही नहीं है तो फिर मरण नहीं है। तो उनका अवतार हुआ चैत के महीना में 9वीं तिथि को। 9वीं पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, 9 की गिनती को स्वीकार किया भगवान श्री राम ने, और उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो 9 की गिनती से कितनी भी संख्या में गुणा कर देना और गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। 9 ही रहेगा। यह है भगवान राम की पहचान। श्रोता बंधु, जब अत्याचारी बढ़ रहे थे उस समय विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ जी से मांग करके ले गए थे। महाराज दशरथ जी से मांग करके ले गए थे। ताड़का का वध किया, बिना फर के बाण से मारीच को 100 योजन पर फेंका था भगवान श्री राम ने। 100 योजन पर। राजन परीक्षित पापियों से जब यज्ञ की रक्षा की, गौतम ऋषि की नारी थी अहिल्या। प्रमाण अलग अलग हैं। एक प्रमाण यह है कि वो पत्थर की शिला बन गई थी। दूसरे मत से लोगों ने माना कि उनमें इतना आपस में मनमुटाव हो गया था कि वो बोलती नहीं थी, न कुछ कहती थी, ऐसे रहती थी मानो एक पत्थर की मूर्ति रहती हो। तो वो भगवान श्री राम ने जाकर के दोनों का मिलन करवाया। लेकिन पौराणिक कथा बता रही है कि वो पत्थर की शिला थी, भगवान राम के पैर के लगने से वो नारी बन गई थी। इधर महाराज जनक जी के यहां जो बेटी पैदा हुई थी घड़ा से, जिसका नाम था सीता। सीता नाम क्यों रखा गया था उनका? ध्यान रखना, जिस समय वो लंकापति रावण जब देवता हाजिरी बजा गए थे उसके यहां पर, तो उसने सबसे कर लिया था। सबसे कर लिया। जब कोई नहीं बचा तो उसने अपने दूतों से कहा कि अब कर सबसे आ गया कि कोई रह गया है? महाराज और तो सबने दे दिया, लेकिन महात्मा रह गए, संतों ने कर नहीं दिया। तो रावण ने संतों पर चढ़ाई कर दी कि लाओ महात्मा तुम दो। तो संतों ने कहा था कि महाराज हमारे पास है ही क्या, केवल शरीर में खून है, खून के अलावा कुछ नहीं है। तो रावण ने कही तो खून ही दो, लाओ। खून खिंचवाया गया संतों के शरीर से, और जिस समय वो घड़ा भरा था, श्रोता बंधुओं,
तो उस समय संतों की ये वाणी हुई थी कि रावण, ये तेरे संतों का खून खिंचवाया है, ये खून ही तेरे नाश का कारण, ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। तो ध्यान रखना, अब रावण उस घड़ा को पकड़े बैठे थे और बात यह थी कि ये खून ही नाश का कारण बनेगा। तो विचार किया कि इस घड़ा को मुझे रखना कहां चाहिए। तो एक बार देवलोक में, रावण में और महाराज जनक में, इनमें सत्संग हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था दोनों में। तो उसमें रावण हार गया था, जनक जीत गए थे। तो उस दिन से रावण जनक जी से बैर मानता था अपने मन में। अब वो घड़ा के ऊपर श्राप लग गया कि ये घड़ा ही नाश का कारण बनेगा। तो रावण ने विचार करो कि मेरो बैर है जनक से, तो इस घड़ा को मैं जनक की सीमा में गाड़ दूंगा, तो नाश जनक का हो जाएगा। अब इतनी नहीं सोची कि महात्मा कई कह रहे थे कि ये घड़ा जो खून से भर गया, संतों के खून से, यही तेरे नाश का कारण बनेगा। वो घड़ा जब गड़ गया था, पानी नहीं बरसा। ध्यान रखना, पानी नहीं बरसा। जब प्रजा बेचैन हुई, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा लगे प्राण समाना। ऐसे राजा के लिए सोच करना चाहिए जिस राजा को प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो। तो उस समय विद्वानों ने यह मत दिया कि अगर महाराज जनक और सोने का हल चलाएं तो पानी बरसे। मत क्या था उनका कि वो घड़ा फंसा हुआ था धरती में और इस वजह से पानी नहीं बरसा। तो महाराज जनक ने हल चलाया है। ध्यान करना, एक प्रजा के हित में एक राजा हल चलाने आया है, यह राजा का कर्तव्य होना चाहिए। तो जिस समय महाराज ने हल चलाया, चला कैसे सुनो। अरे राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हर, दो बैल जोरी ले कारे। अरे बैल जोरी ले कारे, और बैल जोरी ले कारे। राजा 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 जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा हल्की नोक के टकराने से, और जब उस घड़ा के ढक्कना को उठाया गया, श्रोता बंधु, जब ढक्कन को उठाया महाराज जनक जी ने नजर डाली है उसमें। क्या अरे जिया बचाना कहो ब्रह्मचारी।
गोद में दिया। बताएं नाम किसने रखा था? उस बिटिया का नाम रखने के लिए स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी आए। नाम ब्रह्मा जी जब बैठ रहे, आसन बन गए प्रेम समीरा, अलग नौबत सीता कहते थी वो नाम धरो अवधीता। जगत माता सीता की सीता नाम रखा उसका। श्रोता बंधुओं, जनक महाराज के यहाँ एक शिवजी का महान कठोर धनुष था, महान कठोर। अब बेचारे इस धनुष को जनकपुर में लाया कौन था? श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे, देखो एक उपन्यास आता है बाजार से देख लेना, और उस उपन्यास को आप खरीदना है, और भाई एक बार पढ़ लियो पूरो, दोबारा तबीयत नहीं करेगी पढ़ने की, दोबारा इच्छा नहीं होगी कि तो पढ़ेगा हुआ बने। कभी जो कहिए कि रामायण पढ़ लीजिए या नहीं पढ़ेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार रामचरितमानस में आपको आनंद आएगा और कुछ न कुछ मिलेगा। तो एक गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है, एक बम्बई प्रेस ने छापा है रामचरितमानस को, जो पूरे विस्तार में रामचरितमानस छपी है। उसमें स्पष्ट लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देख करके पढ़ा है कि इस धनुष को महाराज जनक ही लाए थे। लाए क्यों थे? क्या उन्होंने एक बार शिव जी की तपस्या की थी, तब किया था महाराज जनक जी ने, और जब भोलेनाथ ने कहा था कि वरदान मांग लो, तो राजा जनक ने कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो प्रभु, तो मैं ये मांग रहा हूं कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा अवतार धारण करके मेरे घर तक आवे, मेरे घर तक पैदल चल के आवे। उसी समय शिव जी ने वो महान कठोर धनुष दे दिया, इसे ले जाओ, इस धनुष की खातिर ही वो परमात्मा तुम्हारे घर तक आवे। श्रोता बंधु, जिस समय वो धनुष महाराज जनक जी लाए थे, और उसी धनुष पे सीता जी का स्वयं रचाया गया, संसार के सब राजाओं को आमंत्रित किया गया कि जो इस महान कठोर धनुष को उठा करके अपनी भुजाओं से तोड़ देगा, उसी के गले में सीता वरमाला डाल देगा। तो ध्यान रखना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी इन दोनों को लेकर के विश्वामित्र भी गए उसी नौते में। विश्वामित्र ऋषि, ध्यान रखना, देव ऋषि बोला जाता है नारद जी को, वो देवताओं के ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि बोला जाता है विश्वामित्र। 4 वेद हैं, चारों वेदों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा महान श्रेष्ठ मंत्र है, महामंत्र, पता है वो कौन सा है? गायत्री का महामंत्र। हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं, सब बेटियां गौर से सुनना, और इन तीनों में अगर तुम्हारे पास एक नहीं है तो हम और तुम हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? सबसे प्रथम है गाय, गाय की पूजा होती है। दूसरे नंबर पर गंगा जी, गंगा जी का पूजन होता है। और तीसरे नंबर पर गायत्री, गायत्री का मंत्र घर में कोई न कोई जाप है। श्रोता बंधु, माताएं बहनें बेटियां, एक बात सुने ध्यान से। आज भागवत कथा में तुम इतनी बात मान के जाना कि प्रत्येक घर में एक रामचरितमानस की पुस्तक होनी चाहिए। रामायण ज्यादा नहीं, 400 रुपए की आती है। और बाजे बाजे के यहाँ तो 400 रुपया के 4 क्वार्टर पे ले जाते हैं, रोज शराब ले तो पालना पड़ता।
तो एक रामायण की पुस्तक लाना, और जो पूजा की अलमारी होती है प्रत्येक घर में होनी चाहिए, पूजा की अलमारी में रामचरितमानस की पुस्तक को रख देना, और रोजाना शाम को गंगा मैया के नाम का दीपक जलाना। अगर चुड़ैलिया खैया तो नाक कान काट देना, पर ऐसे कोई करता नहीं। तो देखो है इंतजाम करने को आते हैं, 8 दिन नहातना है, धोती धोतना है, खटका को इंतजाम कर भी आए, बहू के कारण डोरा बनवा लो पाए विचार करना। ऐसी रूढ़ बाध्यताएं हैं। कभी देखा जब तेज बुखार आता है, तेज बुखार आवे तो फिर जब याददाश्त गायब होते हैं तो उल्टी सीधी भगत हो जाए, बुखार चढ़ तो आए तो का उतरे तो बहू आ जाए बुखार तेज चढ़ गो, और बहू ने एक आध बात उल्ट पटांग करी